नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। जम्मू कश्मीर विकास, एमओयू, उद्योग, सिनेमा, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, कारोबार, इन शब्दों के साथ कहीं जुड़ता नहीं था। जम्मू कश्मीर का मतलब सीधे सीधे कह दिया जाता था आतंकवाद, पत्थरबाजी, अलगाववाद, इस्लामिक जिहाद, कट्टरता, सिर्फ इन्हीं सब की बात होती थी। और इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि अनुच्छेद 370 की आड़ मिली हुई थी। अब अनुच्छेद 370 की आड़ हट गई है, वो जो कवर था वो हट गया है। तो अब पहली बार, और जाहिर है कि 370 हटा तो उसी वक्त केंद्र सरकार ने कहा था, बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया। पूछना भी चाहिए कि आखिर 370 के बाद क्या बदला। तो लाल चौक पर हमने बहुत कुछ बदलाव देखा। अब जो भारत विरोधी नारे जो लगते थे वो अब नहीं दिखते हैं। पत्थरबाज वहां की सड़कों पर नहीं दिखते हैं। श्रीनगर में जो बहुत ऊपर जाए तो वहां भी ऐसी स्थितियां नहीं। वहां हिजबुल और जो दूसरे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, उनका जो कमांडर बनना है, उससे बहुत मुश्किल से लोग कमांडर की कुर्सी ले रहे हैं, क्योंकि कमांडर मतलब साल भर में मर जाएगा। आतंकवादी भी साल भर में मर जाता है। अगर ये स्थितियां हैं तो उसके बाद क्या, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन लोगों को अब इसके आगे क्या। एक तो ये है कि उनकी जो कहें कि जिंदगी थी वो सामान्य हुई, पत्थरबाजी नहीं होती, अब उस तरह से लोग लड़ते नहीं हैं, अब उस तरह से मारामारी नहीं होती, अचानक पुलिस को घेर नहीं लिया जाता है, अचानक थाने पर हमला नहीं हो जाता है। अब जाहिर है ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके आगे की चीज है कि भाई उद्योग धंधे लगे क्या। जो देश भर में विकास होता है, अच्छी कॉलोनी बनती है, अच्छी सड़क बनती है, बिजली आ रही है, उद्योग धंधे चल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, वो सब हुआ क्या? अब वो होता हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुआ कि उद्योग धंधे वहां जा रहे हैं, उद्योग संगठन कह रहे हैं कि हम जाएंगे। अब अभी कल जम्मू में जो कार्यक्रम हुआ, वो वहां बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ कहा जाता है कि जो ये इंडस्ट्री है, ये करीब 500 अलग अलग तरीके से 500 क्षेत्रों के रोजगार यहां पैदा होते हैं। अब वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री वहां जा रही, क्योंकि अब तक तो था ही नहीं। अब तक तो कौन घर बनाएगा, कौन बिल्डिंग बनाएगा, कुछ नहीं। अब जाहिर है शुरुआत जम्मू से ही होगी, क्योंकि श्रीनगर और ऊपर तो उसके बाद माहौल बनेगा। तो जम्मू कश्मीर में जो शुरुआती निवेश है वो 19,000 करोड़ का है रियल एस्टेट सेक्टर का। और यहां जो सरकार ने कंसेशन दिए हैं, वो कंसेशन वही है जैसे दूसरे स्टेट भी देते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा है। जमीन के लिए, मकान के लिए, दुकानों के पंजीकरण के लिए जो स्टैंप ड्यूटी है वो हटा दी है, या कहें कि कम कर दी है। सिंगल विंडो सिस्टम, 39 कुल ऐसे एमओयू, जो जिसको कहते हैं ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, वो साइन किए गए हैं। इसमें घर बनेंगे, होटल बनेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये चीजें बनेंगी तो उसके साथ साथ रोजगार के अवसर आते हैं, जनजीवन सामान्य होता है। अब जो कंपनियां आई हैं उसमें सम्यक ग्रुप है, रौनक ग्रुप है, गोयल गंगा है, जीएचपी ग्रुप है, नमन ग्रुप है, होटल शैले होटल्स हैं, और हीरानंदानी भी वहां आएगा। जो रियल एस्टेट कंपनियों का संगठन है नरेडको, उसने ये किया था। अब जाहिर है ये पहला चरण है। दूसरा चरण कहां होगा? दूसरा चरण 21-22 मई श्रीनगर, तो वो इसका विस्तार होगा, इसका एक्सटेंशन होगा। तो अब चूंकि जो डर है उसको निकालने की कोशिश हुई है। अब चूंकि जो पत्थरबाज हैं वो अब नहीं है, वो मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि जो जिन लोगों को हम कहते थे कि ये अलगाववाद के नाम पर नेता हैं, तो उनको अब सरकार उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। तो जाहिर है धीरे धीरे उसका असर भी दिख रहा है। अब महबूबा मुफ्ती जैसे लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, जम्मू कश्मीर को जीवित रखना है तो हमारे छीने गए अधिकार
उसको फिर से वापस लाना है। ये छीने गए अधिकार क्या है? कोई अधिकार तो छीना नहीं गया। दरअसल वो ये चाहती हैं कि सब कुछ जो जम्मू कश्मीर में हो, सरकार करी सिंगल विंडो हो, वो चाहती है कि उसकी सिंगल विंडो उन लोगों के जरिए गुजरे। जाहिर है उसी हिसाब से काम होगा तो वो राज्य को कश्मीरी अलगाववादियों, आतंकवादियों का बंधक बना सकती है। उससे उनको आसानी होती है, लोकतंत्र जीवित नहीं रहता है, लोकतंत्र की सांसें दम घुट रहा होता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और पहले भी वो एक आतंकवादी मारा गया था मेहरान, तो उसको उन्होंने कह दिया था निर्दोष। बाद में उसी का वीडियो आ गया जिसमें उसने मान लिया कि हम तो आतंकवादी ही हैं। इसी तरह से जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो है ये बहुत खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, जिस तरह से हमें जो राज्य के नेता हैं उनको दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। और दोनों ही जो नेता हैं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो लगातार ये जो निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि किसी भी राज्य में जब निवेश आना शुरू होता है तो अपने आप दूसरी जो स्थितियां होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। और जाहिर है उसकी शुरुआती पहली शर्त होती है कि किसी भी तरह से जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। वहां तो कानून व्यवस्था थोड़ा आगे थी। अब बार बार महबूबा मुफ्ती उसको कह रहे हैं कि ये डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है। अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए ये लोग आएंगे, पूरा बदल देना चाहते हैं। यही लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि बताइए एक कोई आदमी लौट के बसा क्या? और यही लोग ये भी कहते हैं कि भारत सरकार डेमोग्राफी बदल रही। वो कहते हैं कि अकेला जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, J&K स्पेशल स्टेटस वॉज इलीगली रिवोक्ड टू डीह्यूमनाइज, डिस्पोजेज एंड disempower the only Muslim majority state in India. GOI's brazen loot and sale of our resources shows that the sole motive is to annihilate our identity and change the demography. भड़काने का काम चल रहा है, कोशिश चल रही, लेकिन जनता भी देख रही है कि दरअसल हमारा जो जीवन है वो बेहतर हो रहा है। अगर ये कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी, तो फिर लोगों को उन सारी चीजों के लिए नहीं जाना पड़ेगा कहीं और वहां रहते हुए जो सबसे अच्छी बात होगी कि उन्हीं लोगों को उसका हिस्सा सबसे ज्यादा मिलने वाला है। अब इस पर महबूबा मुफ्ती बोली तो क्यों पीछे रहते उमर अब्दुल्ला? उन्होंने भी लिखा है, वंस अगेन द ट्रू इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट आर ब्रॉट टू द फोरे while offering to secure the land, jobs, domicile, lodge and identity of the people of Ladakh, J&K is being put up for sale. People of Jammu should beware. Investors will buy up land in Jammu long before Kashmir. अब वो कह रहे हैं कि पहले जम्मू वाले भड़के क्योंकि बाद में आएंगे कश्मीर। ये कहने से ये भी जरा समझिए कि ये कैसे अपने आप को देश के सामने निर्वस्त्र कर दे रहे हैं, अपनी सोच को, कि दरअसल इन लोगों के रहते भी, ये श्रीनगर के नेता हैं, कश्मीर के नेता हैं, जम्मू तो लोग आ जाएंगे, कश्मीर नहीं आ पाएंगे। जो बार बार कह रहे हैं कि अकेला मुस्लिम बहुमत वाला राज्य, ये साफ बताता है कि नीयत कहां खराब है। आतंकवाद, अलगाववाद को किसने पाला पोसा है, किसके हित सधते रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपके हित सधते रहे तभी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है उसको आप लुटेरा कह रहे हैं। राहुल गांधी भी करते हैं ना, सूट बूट की सरकार। फिर क्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्यों आपको निवेशकों को बुलाना पड़ता है? क्यों अंबानी अडानी की जरूरत पंजाब में होती है? किसी भी राज्य में उद्योगपति जाएगा तभी वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सरकारी नौकरियों में तो मतलब ज्यादा ही भ्रष्टाचार है। मैंने तो कम देखा, प्राइवेट नौकरी में भ्रष्टाचार का मसला कम आता है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करती, खूब करती, पकड़े भी जाते हैं लोग। लेकिन जो नौकरियों के लिए आप ध्यान करके बताइए, आपको कितने लोग होंगे जो प्राइवेट नौकरी में आप कहते हैं कमीशन दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, कोई देने वाला मिलता है क्या? लेकिन सरकारी नौकरी में तो जो चपरासी की भी नौकरी है, सबसे नीचे की नौकरी, उसके लिए भी पैसे जाते हैं। अभी राजस्थान की आज ही खबर है, मैं पढ़ रहा था कि विकास जाखड़ वो सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपनी नौकरी से कि इतनी गड़बड़ियां हो रही।
सवाल यही है कि ये जो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बोल रहे हैं, ये क्यों डर रहे हैं जब जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास की नींव मजबूत हो रही है। उसके पीछे वजह यही है कि उस मजबूती में इनको हिस्सा नहीं मिल रहा है, कमीशन नहीं मिल रहा है। वो जो मजबूती है वो लोगों को एम्पावर करेगी, वो धीरे धीरे लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाएगी। लेकिन अच्छा है, इस सब के बीच में भी, इतने विरोध, इतनी चीजों के बीच में बहुत दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये तय कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में निवेशक पहुंचे, वहां के लोगों को उनका अधिकार मिले। ये जरूरी है और हम एक पर्यटक के तौर पर कश्मीर जरूर जाएं, खूब घूम टहल के आएं, वहां के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, ज्यादा संबंध संपर्क हो। और इस सब के लिए जरूरी है कि अलगाववाद, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो। ये बुनियादी शर्त है। अच्छा है कि हम उस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत लंबी यात्रा भी तय करनी है, कश्मीर के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।